गांव में ये भिखारी रहता था। वो गांव के मंदिर बाहर बैठकर भीख मांगता था। हमेशा अपनी दुर्दशा के कारण वो डरा और सहमता ही रहता। लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, ना ही गांव में किसी उत्सव में वो शामिल होता। लोग जो देते दान में उसी से अपना गुजारा कर लेता। कभी कोई उसको झिड़क भी देता तो कोई गाली भी देता था। हमेशा वो सुनकर चुप रह जाता। गांव वालों में वो मजाक का विषय था। एक दिन गांव की पंचायत में किसी मुद्दे पर बहस चल रही थी। मंदिर के किसी उत्सव को लेकर बात हो रही थी। जब पंच अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तभी भिखारी अपनी जगह से उठकर आया और पंचों की बातें सुनने लगा। जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था तो उसने बोला शुरू किया। लोगों ने उसको रोका और उसको सबको समझाने लगा, अपने तर्क रखने लगा। कुछ लोगों को तो उसके बीच में टोकने पर डांट भी दिया। सब भिखारी को ही देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हमेशा चुप रहने वाला भिखारी आज इतना कैसे बोल रहा है, लोगों को डांट रहा है। अपनी बात कहने के बाद भिखारी गाना गाता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया। लोग हैरान रह गए कि पंचायत का मुद्दा अपनी जगह रह गया। लोग बात करने लगे कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दिन गुजर गया, लेकिन भिखारी के व्यवहार में एकदम इतना परिवर्तन आ गया। वो और लोगों से मिलने वाली चीज़ों से नुक्स निकालने लगा। कम मिलने पर गालियाँ देता था। गांव वाले परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने इस बात की चर्चा करना शुरू कर दी। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने लोगों को समझाया कि भिखारी के व्यवहार में आए बदलाव का कोई बड़ा कारण है। इसके पीछे कोई ताकत है जिस हमको पता नहीं है। हम उस ताकत का पता लगाना चाहते हैं। बूढ़े ने लोगों की सलाह दी कि इस झोपड़ी की तलाशी लेना चाहिए, वहीं कोई रहस्य है। लोग उसकी झोपड़ी की ओर चले गए। झोपड़ी में तलाशी ली का उन्हें काफी जमा किया हुआ पैसा मिला जो भिखारी ने भीख मांगकर जमा किया था। बूढ़े ने समझाया कि इसकी ताकत है, इसे छिपा लो। लोगों ने भिखारी का पैसा छिपा लिया। 2 दिन में भिखारी की हालत फिर वैसी ही हो गई और फिर डरा डरा घूमने लगा। किसी से बात नहीं करता था। बूढ़े ने समझाया कि देखो, ये पैसों की ताकत थी। जब उसके पास काफी पैसा जमा हो गया तो ये लोगों की बदतमीजी करने लगा था। अब पैसा चला गया तो इसका हाल फिर वैसा हो गया। लोगों ने भिखारी को बुलाया और उससे समझाया कि पैसे के अभिमान में ऐसा ना करे, लोगों का अपमान ना करे। फिर लोगों ने उसे उसका पैसा लौटा दिया। उसने सबसे माफी मांग ली।